हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ एग्जाम फाइटर। और जैसा कि आप जानते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम अभी बता रहा हूं और रिमाइंडर निकालने से संबंधित कुछ चीज़ें आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं एक विशेष चीज़ बताने वाला हूं जिसको गणितीय भाषा में टोसेंट थ्योरम कहते हैं। उससे क्या होता है, टोसेंट थ्योरम का मेन काम है कि अगर पावर दिया हो किसी संख्या पर तो पावर को हम डिक्रीज करते हैं, पावर को कम करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो वो निकालते कैसे, वो क्या है, चलिए देखते हैं। यह जैसे अगर आपका दिया हुआ है 3 पर पावर 10 है और बटे 5, ठीक है। अब इसको मुझे 3 को 10 बार लिखना पड़ेगा, तब 5 से भागा देंगे तब हमारा रिमाइंडर आएगा, लंबा हो जाएगा। तो एक यूनिक डिजिट निकालते हैं जिसको हम टोसेंट डिजिट कहेंगे, ठीक है। कैसे निकालते हैं उसको, ये देखिए। सबसे पहले चीज तो इस दोनों को हम चेक करेंगे कि क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर समझते हैं कि नहीं समझते, कोई बात नहीं। ऐसी दो संख्या जिसका महत्तम समावर्तक 1 हो उसे हम को प्राइम नंबर कहेंगे, ठीक है। तो 3 और 5 दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है, इसलिए कि कोई फैक्टर दोनों में है ही नहीं, अपने आप में एक फैक्टर है और दोनों में अगर ओनली एक फैक्टर है जो मैच कर रहा है, वो क्या हुआ, महत्तम समावर्तक हुआ। तो यह दोनों जो है एक दूसरे का क्या है, को प्राइम नंबर है। जब को प्राइम नंबर है तब यह टोसेंट रूल काम करेगा। पहला पॉइंट इसको आप ध्यान दीजिए, टोसेंट रूल तभी काम करेगा जब दोनों को प्राइम नंबर हो। अगर को प्राइम नंबर नहीं है तो नहीं काम करेगा, फिर दूसरा रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे पूरे वीडियो पर बने रहें। हम को प्राइम बनाएंगे कैसे वह भी बताएंगे, को प्राइम रहेगा तो कैसे करेंगे वो बताएंगे, और अगर को प्राइम भी ना रहे और हमारा एक का डिफरेंस वाला जो मेथड बना है वह भी नहीं रहे तो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। पहले थोड़ा सा इस चीज को समझ लें। तो जो टोसेंट निकालते हैं, जैसे ये देखिए टोसेंट इसका निकालते हैं। टोसेंट कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 5 का हम फैक्टर निकालेंगे। 5 का फैक्टर मतलब क्या, बताइए। लघुत्तम समावर्तक निकाल देंगे, वही फैक्टर है नहीं। चलिए इसका लघुत्तम समावर्तक क्या है, 5 ही रहेगा। तो इसका क्या निकालते हैं, देखिए टोसेंट कैसे निकालते हैं, 5, और इसमें क्या करेंगे, 1 घटाओ 1/5 कर देंगे। इस चीज को समझ लीजिए, एक बार समझना है बस, फिर आपको रिमाइंड निकालना बिल्कुल इजी लगेगा। 3-4 नियम सीख लेंगे, कोई ना कोई जो यूज बनेगा सबसे, रिमाइंडर सब तरीके से निकलेगा। लेकिन कोई थोड़ा लेंदी बनाएगा तो दूसरा रूल यूज करेंगे, दूसरा अगर लेंदी बनाएगा तीसरा यूज करेंगे, ठीक है। इस तरीके से 3-4 रूल हम लोग को अगर रहेगा ज्यादा सही रहेगा। चलिए 5 गुना अगर इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4/5, 5 कट गया, मतलब ये हुआ 4। इसका मतलब ये जो टोसेंट निकला 4 निकला। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे मेरी बात को, कैसे निकाले अभी और बताएंगे, और क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये निकल गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब क्या हुआ, 3 को अगर 4 पावर दे दें और 5 से मैं भागा दूं तो इसका रिमाइंडर 1 आएगा, मुझे पहले से पता हो गया। टोसेंट नियम यही बताता है। क्या बताता है कि अगर 4 जो आया और अगर इस संख्या में हम भाग दे रहे हैं, इस पर 10 के बजाय अगर 4 रहा होता तो हमारा मान 1 आ जाता, मतलब रिमाइंडर जो हो, मेरा शेषफल जो है 1 आ जाता। चेक करेंगे, चेक करिए थोड़ा सा। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 करिए। चलिए 5 है, 3 तिहाई 9, 5 से देंगे 4, इसको भी देंगे 4, 4 हो गया। 4 चौक 16 बटे 15, 5 तिया 15, 1 आ गया ना। कितना मजा आ रहा है ना। टोसेंट का मतलब यही होता है, कॉमन डिजिट, ऐसे डिजिट जो कि पावर को कम करेगा, ठीक है, या कभी कभी खत्म भी कर देंगे। और जब खत्म हो जाएगा तो पावर 0 हो जाएगा तो उसका मान 1 हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिए। चलिए ये हुआ, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सीधा 4 से हम भागा देंगे, कितना होगा, 4 दूनी 8। देखिए ऐसे भी एक कितना आता है, देखिए 4 दूनी 8, रिमाइंडर बचा मेरा 2। अब 3 पर पावर 2/5 हो गया ना आसान। ये कितना आसान हो गया बनाना, अब हो गया। चलिए 3 तिहाई 9/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा,
रिमाइंडर आया 4 इसका। ठीक है, कितना आ गया रिमाइंडर? 4। आप करके देख सकते हैं ताकि आप क्लैरिफाई हो जाए कि नहीं बिल्कुल राइट है। ओके, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका 5/6 रहे और इस पर दे दे पावर 3 दे दे। चलिए 3 या और ज्यादा लीजिए तब पता लगेगा आपको। 12 लीजिए। चलिए अब ये देखिए इसका टोसेंट कैसे निकालेंगे। टोसेंट निकालना सीखिए एक बार अगर आप सीख गए ना तो पावर वाला समस्या खत्म हो जाएगा। जो पावर पर पावर देकर रिमाइंडर पूछता है उसका समस्या खत्म हो जाएगा। चलिए कैसे करेंगे ये आपको पहले बताया। पहले आपको चेक करना है इसको कोप्राइम है कि नहीं। 5 और 6 कोप्राइम है। क्यों? क्योंकि अगर आप गणित के विद्यार्थी हैं तो आप जानते होंगे कि लगातार 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक एक ही होता है ना, तो वह कोप्राइम है। जब कोप्राइम है तो इसका हम टोसेंट निकालेंगे 6 का। अब ये सीखना है कि 6 का कैसे निकलेगा। इसको पहले लघुत्तम करिए, 2 तिया 6। क्या आया? एक 2 आया और एक 3 आया। इसको करेंगे क्या? देखिए एक 6 लिखेंगे, 6 लिखेंगे। इस चीज को मार्क करिए दिमाग में। अगर नहीं जानते तो बिल्कुल माइंड कीजिए और बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए उसके बाद करेंगे। देखिए एक फैक्टर 2 है तो पहले 2 लेंगे। 1 घटाओ 1/2। समझ रहे इस बात को? दूसरा फैक्टर हमारा 3 है तो लेंगे 1 घटाओ 1/3। कोई दिक्कत है यहां तक? हमें तो नहीं लग रहा है आपको दिक्कत हो रही होगी, बिल्कुल समझ रहे होंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे? 6 है और सब गुना में है तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 में 1 घटाएंगे 1/2। इसको जब करेंगे तो क्या होगा? 2/3। 3 में 1 घट गया, 2 बच गया। 3 दूनी 6 कट गया। मतलब हमारा जो टोसेंट होगा 2 होगा। समझ रहे हैं? 2 होगा। आज जब 2 होगा तो हम क्या करेंगे? देखिए 2 से इसको भागा देंगे। 2 छक 12 बराबर क्या हो गया? मतलब ये रिमाइंडर पूरा काट दिया, मतलब 0। अब हो गया मेरा 5 पर पावर 0/6 बराबर आंसर हो गया 1। कितना आसान तरीके से निकल रहा है, समझ रहे हैं? चलिए एक रूल आप जो को मैंने पहले वीडियो में देखा हूं, बताया हूं, उससे भी आएगा। ऐसा नहीं है कि वो नियम अलग है। देखिए 1 का अंतर जब रहे तो हम लोग क्या करते हैं? जनरली इसमें भागा दे देते हैं, डायरेक्टली दे देते हैं कि नहीं। चलिए 5 पर पावर देखिए उस रूल से करते हैं। दोनों जब 1 का डिफरेंस हो, जो कि मैंने पहले वीडियो में बता चुका हूं, ज्यादा डिस्कशन यहां नहीं करूंगा इस मैटर पे। मैं आज सिर्फ टोसेंट की बात बताऊंगा। इसको जब भागा देंगे तो क्या हो जाएगा? -1 पर पावर 12 होगा /6। -1 को 12 बार गुना करें 1 और /6 रिमाइंडर आ गया क्या? 1 रिमाइंडर। ऐसे भी निकलेगा, लेकिन ये तो मान लिया ऐसे हो तो मैं ऐसे कर लूंगा, इस तरह की संख्या हो तो। लेकिन जब डिफरेंस आएगा, अलग अलग संख्या आएगा, तब कैसे करेंगे? देखिए जैसे चलिए देखिए क्या है। 17 पर पावर 5 है। 17 पर पावर मान लिया जाए 18 दे देते हैं। चलिए इसको कर दे 19। ठीक है। अब देखिए अब 1 का अंतर नहीं है आपका कि आप 1 के अंतर वाला रूल आप लगा देंगे। देखिए कितना आसानी से करेंगे, नहीं तो ऐसे जूझते रह जाएंगे और रिमाइंडर नहीं निकाल पाएंगे। आप क्या करेंगे? देखिए 19 का टोसेंट निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोप्राइम है दोनों। पहले तो चेक करना है कि कोप्राइम होना चाहिए, तो 17 19 कोप्राइम है। ठीक है। चलिए नहीं अगर समझ में आ रहा है तो इसको चेक कर लीजिए महत्तम निकालकर। महत्तम आता है, नहीं आता है तो सीख लीजिए, और अगर आता है तो अच्छी बात है। चलिए 19 को हम टोसेंट निकालेंगे। देखिए 19 में कोई फैक्टर नहीं है, लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा? 19 का ना 2 ना 3 कोई नहीं संख्या आएगी, सिर्फ 19 हो जाएगा। और जब सिर्फ 1 हो तो क्या करेंगे? 1 घटाओ 1/19 करेंगे। चलिए 19 हो गया गुना 19 में 1 घटा देंगे 18/19। 19 कट गया, मतलब 18 हो गया मेरा टोसेंट। 18 क्या हो गया? कॉमन डिजिट हो गया उसको, जिसको हमें पावर डिक्रीज करना है। चलिए 18 से हम इसमें 18 भागा देंगे, पूरा काट देगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 17 पर पावर 0/19 हो गया, मतलब 1 आंसर आ गया। क्योंकि रिमाइंडर किसी भी पावर पर 0 आ जाए उसका मान 1 हो जाता है। कितना आसानी से बना, कितना मजा आ गया होगा, क्यों? चलिए तो किसी भी संख्या को टोसेंट हम ऐसे निकालेंगे। एक चीज जान लीजिए और एक चीज और सीखिए। चलिए देखिए अगर हमारा 12 आ जाए, मान लिया जाए 12 का टोसेंट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले टोसेंट थोड़ा सा सीख लीजिए।
12 को पहले हम फैक्टर करेंगे, 12 मतलब लघुत्तम निकालिए, 6 2 3। इसको क्लियर करिए बिल्कुल कि निकालते कैसे हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। गणित आप पढ़ रहे हैं तो कंफ्यूजन को खत्म करिए, बिल्कुल उस मैटर के लास्ट पॉइंट तक जाने की कोशिश करिए, आप अच्छे तरीके से गणित जानेंगे। ठीक, 12 का टोसेंट हम कैसे निकालेंगे इसको पहले देखिए। ठीक है, 12 को क्या करेंगे, एक चीज माइंड में रखिए कि 12 का जो फैक्टर आएगा, 12 का जो लघुत्तम समावर्तक में जो डिजिट आएंगे, एक डिजिट को एक ही बार लेना है, ये ध्यान दीजिए। एक को एक बार लेना है, बार बार नहीं लेना है कि 3 बार अगर 2 आ गया है तो 3 बार लेना है, नहीं, एक बार एक ही बार लेंगे, एक डिजिट को एक बार। चलिए क्या करेंगे, 1 घटाओ 2 अगर है तो 1/2 करेंगे, और फिर 1 घटाओ 1 3 आया है, 1/3 करेंगे। देखिए कितना आ जाएगा, 12 गुना 1/2 गुना 2 घट जाएगा 2/3, 3 दूनी 6 दूनी 12। मतलब अगर 12 हो तो उसका कॉमन डिजिट जो आएगा, कॉमन अंक जो आएगा, जिससे हम पावर को डिक्रीज करेंगे, कम करेंगे, या तो खत्म भी हो सकता है, तो वह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। समझ रहे बात को। जैसे अगर हमारा 25 का निकालना हो, देखते जाइए, 25 का अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 25 में कितने बार आया है, 5 एक बार आया है, मतलब 2 बार 5 आया है, मतलब एक ही अंक है। तो हम क्या करेंगे, 25 करेंगे इंटू करेंगे 1 घटाओ 1/5, क्योंकि 5 2 बार भले आया है, एक डिजिट को एक ही बार लेना है आपको। चलिए क्या हो जाएगा, 25 गुना 4/5, 5 5 25, मतलब इसका कॉमन डिजिट जो आएगा, जिसको टोसेंट कहते हैं, वह 20 आएगा। समझ रहे हैं बात को मेरी, टोसेंट कैसे निकालते हैं समझ रहे हैं आप। इसको समझ जाएंगे तो पावर से संबंधित प्रश्न में रिमाइंडर निकालना हो, बहुत इजी वे में निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगर आपका 56 हो मान लिया जाए तो इसका टोसेंट क्या होगा, चलिए देखते हैं। 56 को करेंगे क्या, 2 28 2 14 7, कितना आया, 1 2 आया और 1 7 आया। क्या करेंगे, हमको 56 करेंगे बटे क्या करेंगे, 2, मतलब 1/2 गुना 7 का मतलब 6/7, 7 दूनी 14, 14 चका 56, मतलब 6 चौक 24। 56 का टोसेंट मेरा 24 आएगा। समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर दिक्कत हो तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिए, अगर पढ़ना हो तो टीचर से तालमेल बनाते हुए आप कमेंट जरूर करें, ताकि मुझे लगे कि स्टूडेंट यहाँ प्रॉब्लम में आ रहे हैं, हमारे छात्र यहाँ दिक्कत हो रही है, उस चीज को आपको सीखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मैं इस पर कुछ प्रश्न करता हूं आपको, आप बिल्कुल अगर समझ गए होंगे तो एकदम इजी वे में। चलिए स्टूडेंट, तो ये है आपका प्रश्न। अब देखिए आपको 2 थ्योरम सिखा चुके हैं, एक टोसेंट थ्योरम, दूसरा एक के डिफरेंस में अगर अंश और हर हो तो कैसे निकालते हैं। जो आपको इजी लगेगा उसे हम यूज करके रिमाइंडर निकालेंगे। ठीक है, 44 पर पावर 49 है, उसको भागा देना है मुझे 45 से। एक तो पहले वाला फॉर्मूला जानते हैं कि दोनों का डिफरेंस एक तो है ही। ठीक है, दोनों का डिफरेंस क्या है, एक है, मतलब -1 पर 49 पावर हम दे सकते हैं। क्यों, इस बात को समझ रहे हैं। और अगर थोड़ी बहुत कंफ्यूजन हो तो हमारा पहला वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर पढ़ना है तो कंटिन्यूटी बनाए और एग्जाम का इंतजार मत करिए, पढ़ाई अपना जारी रखिए। एग्जाम तो आ ही जाएगा, और एग्जाम जब आएगा तब पढ़ना शुरू करेंगे, तब क्या करेंगे, सब गड़बड़ हो जाएगा। आपको कंटिन्यू पढ़ते रहिए, एग्जाम आएगा और अपने आप नौकरी भी लग जाएगा। चलिए, 1 पर पावर 49 हो गया, मतलब क्या हुआ, 1 को अगर 49 बार करेंगे तो -1, -1 हम रिमाइंडर लेते नहीं है, ये चीज जान लीजिए। तो इसको हम इधर से घटाते हैं, ये आ जाता है आंसर हमारा कितना, 44। अब सोच रहे होंगे कि सर अभी टोसेंट रूल बताए हैं उस पर कैसे बनेगा, उसी को मेन पॉइंट में सिखा रहा हूं, ये तो ऐसे आ ही गया। अब देखिए ये 45 है, मेरा 45 है, इसका मैं टोसेंट निकालूंगा। चलिए देखिए कैसे निकालते हैं, अभी अभी मैंने आपको सिखाया हूं। 45 का पहले लघुत्तम समावर्तक दे दीजिए, 15 45, 3 5 15, मतलब मुझे एक 3 लेना है और एक 5 लेना है। कैसे करेंगे, 5 गुना 1 घटाओ 1/3, 1 घटाओ 1/5। समझ रहे हैं, इतना कैसे करेंगे, मतलब जो भी हो सब पर यही नियम लाए, 1 घटाओ 1/5, नीचे जो संख्या ले रहे हो नीचे ले लेंगे। ठीक, चलिए 45
गुना ये हो जाएगा 2/3। एक्सपीरियंस जब आपको ज्यादा हो जाएगा तो क्या करेंगे, फिर सीधा इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे, इससे एक कम करके ऊपर लिखेंगे और बटे में वो लिख देंगे संख्या। 5 तिया है 15, 15 तिया 45, 4 दूनी 8, 8 तिया है कितना आ गया मेरा 24, नहीं आ गया 24 मेरा आ गया टोसेंट। चलिए कोई बात नहीं, 24 आ गया मेरा टोसेंट, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 49 को 24 से भागा देते हुए हम लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं बात को मेरी? मैं समझाने का मतलब यह है कि ये जो टोसेंट एक ऐसा डिजिट है कि अगर ऊपर वाले उस संख्या को उतनी बार गुना कर देंगे तो मान 1 कर देगा वो। तो 1 जब 24 बार करेंगे, 24 दूनी 48, मतलब क्या हो गया 44 पर पावर 1 बच गया बटे 45, नहीं बच गया, 48 बार काट देगा और रिमाइंडर 1 बच जाएगा। माने 24 बार में 1 रिमाइंडर आ जाएगा, फिर 24 बार करेंगे तो 1 आ जाएगा। 24 दूनी 48 बार में 1 गुना 1 तो होगा। तो जब 24 बार 2 डिवाइड कर दिया, मैंने 2 बार में 1 आ गया, 48 बच गया, 1 बार 44 नहीं बच गया। देखिए 44 बच गया 1 बार, अब तो भागा लगेगा नहीं, अब लगेगा नहीं तो यही तो रिमाइंडर हो जाएगा। ऐसे भी आ गया, आगे कि नहीं आ गया? समझ रहे मेरी बात को? अब जैसे एग्जाम में आपको आसान लगेगा वैसे करेंगे, क्योंकि रिमाइंडर में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट याद रखिए, और कॉन्सेप्ट अगर 2-4 क्लियर है तो समझिए एग्जाम में जितने भी प्रश्न आएंगे आपको बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उससे आपको संकोच करने की बात नहीं है। चलिए तो इसका आंसर मेरा आ गया 44। चलिए 44। चलिए दूसरा क्या है 39 पर पावर 42 बटे 10। चलिए 39, चलिए दूसरा करते हैं 39 पर पावर है 42 भागा 10। चलिए हम करेंगे टोसेंट रूल से, ठीक है? ऐसे भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ऐसे डायरेक्ट करिए 10 चौका 40, ऐसे भी काट सकते हैं। एक चीज ये भी जान लीजिए, अगर उसके गुणज में आ रहा है तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 10 चौका 40 माने 1 हो जाएगा, तो -1 पर पावर 42 दे दीजिए, 10 दीजिए। देखिए कितना आसान है, मैं आपके माइंड को डेवलप करना चाह रहा हूं। एक रूल पर अगर आप रह जाएंगे इंक्लूड होकर तो आपका माइंड डेवलप नहीं होगा। गणित पढ़ने के लिए माइंड को डेवलप करना बहुत जरूरी है। समझ रहे मेरी बात को कि होता कैसे है, कैसे करेंगे, किस तरीके से कर सकते हैं, हर तरीके से आपको आना चाहिए। -1 मतलब 1, रिमाइंडर 1 हो गया। -1 को 42 बार गुना करेंगे 1 ही होगा, 10 से फिर भागा लगेगा नहीं तो रिमाइंडर 1 होगा। टोसेंट नियम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको चेक करेंगे कोप्राइम है, कोप्राइम है। क्यों कोप्राइम है देखिए, अगर एक बार देखकर देख लीजिए। 10 तिया 30, 9 बचा 10, 9 बार कटा 1, 9, देखिए कटा। महत्तम समावर्तक इसको कहते हैं कि नहीं कहते? 1 आ गया महत्तम समावर्तक, और जब 1 आ गया तो कोप्राइम संख्या है। चलिए कोप्राइम मतलब हिंदी होता है सहअभाज्य संख्या। चलिए अब क्या करेंगे, जब 10 है तो इसको निकालेंगे, कितना हो जाएगा 2 गुना 5, 2 पचे 10। अब देखिए 10 गुना, हम डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए 2 का 1 घटा के ऊपर करेंगे 2 नीचे, 5 को 1 घटाकर ऊपर करेंगे 4 लिखेंगे नीचे 5, 5 दूनी 10, हमारा टोसेंट आ गया 4। अब देखिए 4 से हम डायरेक्टली इसमें भागा देंगे, ठीक है? चलिए 39 पर पावर है 42, अब बटे 4 कर देंगे, भागा मुझे देना है 10 से। क्लियर, एकदम समझ रहे होंगे, हमें तो नहीं लग रहा है कि आपको दिक्कत हो रही होगी। समझ रहे बात को? चलिए अब क्या करेंगे, अब इसको 4 से काटेंगे, कितना कट जाएगा 4 दे 40, बच जाएगा 2। चलिए 39 पर पावर 2 बटे 10 करेंगे। अब इसको पावर हो गया मेरा छोटा 39 बटे 10। और पहला वीडियो में मैं बताया हूं कि इस तरह का कंडीशन हो तो कैसे काटते हैं। अगर हमारे चैनल पर आप आज पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और मैं चाहूंगा कि आप मेरा रिमाइंडर थ्योरम का 1-2 पार्ट जो और पीछे बनाया हूं उसको अवश्य देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है? चलिए अब क्या करेंगे, 10 चौका 40, नजदीक जाएंगे -1, फिर नजदीक जाएंगे -1, 1 गुना 1, 1 बटे 10 देंगे, 1 रिमाइंडर हो गया 1। चलिए आ गया ना, ऐसे भी आया ऐसे भी आया, कोई दिक्कत बिल्कुल समझेंगे आप। आज के बाद रिमाइंडर आपको परेशान करेगा ही नहीं। चलिए, और इसमें बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना आना चाहिए
और थ्योरम उसका कॉन्सेप्ट मालूम होनी चाहिए, इजी वे में बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2019 पर 19 है बटे पावर 19 है। चलिए देखिए जरा बड़ा भले है, कोई दिक्कत नहीं होगा, 19 बटे 19। चलिए अब क्या है, ये कोप्राइम नंबर है। आप देखिए कोप्राइम क्यों है, ये अभाज्य संख्या है, नहीं है अभाज्य संख्या, और जब अभाज्य संख्या हो तो वो दूसरे के साथ क्या करेगा, कोप्राइम नंबर बनाएगा, नहीं बनाएगा, क्योंकि एक ले आएगा वो। चलिए अब 19 देखिए, तो 19 का टोशेंट क्या होगा, 19 का कोई फैक्टर नहीं होगा, होगा कोई फैक्टर, लघुत्तम निकलेगा नहीं, 19 से रह जाएगा। तो 19 में एक घटा देंगे, नहीं हो जाएगा, देखिए करके देखिए, गुना 1 बटे 19 हो जाएगा, सॉरी 19 18 बटे 19 नहीं हो जाएगा, मतलब एक घटाओ 1 बटे 19 से तो लिखते हैं, गुना 19 कर देते हैं इसमें। देखिए तो 18 बटे 19 19 19 कर जाएगा। याद रखिए अगर वो एक ही फैक्टर है तो उससे कम हो जाएगा बस। चलिए ये हो गया 18। अब देखिए कितना आसान बन गया, ये जो पावर 19 था अब आपका पावर क्या बन गया, भागा दे दीजिए अब 18 से, इसमें नहीं 18 से जब भागा दे दीजिए रिमाइंडर क्या बचा, 1 बचा। चलिए 2019 पर आप पावर 1 मतलब 2019 ही, अब बचा 19, 19 से सीधा सीधा भागा दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 19 1 1 9, 19 5 55, 19 14 से भागफल से हमें मतलब नहीं है, रिमाइंडर आ गया कितना 5, आसानी से निकल गया, नहीं निकला, बहुत इजी वे में निकला। चलिए इसका हो गया आंसर क्या आपका 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते जाइए, कुछ नहीं है, बिल्कुल नहीं है, जरा सा माइंड को आपको डेवलप करना है, कॉन्सेप्ट याद रखना है, रिमाइंडर थ्योरम खत्म। चलिए ये बन गया। अब ये देखिए 3 पर पावर 45 है, भागा देना है आपको 20 से, समझ रहे हैं। और थोड़ा सा माइंड लगाइए कि कौन से नियम पर हम कहां तक जा सकते हैं। नहीं जैसे अगर हम इसको 1 के डिफरेंस में लाना चाहें तो एक आएगा क्या, 3 तिहाई 9 तिहाई 27 आएगा, नहीं आएगा। क्लोजिंग में जाकर भी हम बनाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन और इजी बनाएंगे, क्या करेंगे, ये देखिए दोनों कोप्राइम है, 20 का टोशेंट निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा 10 2 5, मतलब 2 और 5 20 गुना ये क्या हो जाएगा 1 बटे 2 4 बटे 5, 5 दूनी 10 कट गया, मतलब हो गया आपका टोशेंट हो गया 8। क्या हो गया 8। अब इसमें 8 से भागा देकर हम इसको कम कर लेंगे, 8 पचे 40, मतलब 40 तो गए, 5 बच जाएंगे, 3 पर पावर 5 हो गए और भागा 20। चलिए है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको 5 बार गुना कर लीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए 1 2 3 4 5 बटे 20 कर दीजिए। अब इस तरह के आप तो जानते ही हैं, क्या करेंगे 3 3 9 3 27 हो गया, 27 में हम कर दे 20 से, 7 बच गए यहां से। चलिए अब देखिए क्या हो गया 7 गुना 3 बिल्कुल आसानी से करेंगे फटाफट, 7 या 21 हो गए, 20 से भागा देंगे 1 हो गया, मतलब 1 गुना 3 बटे 20, रिमाइंडर 3 आंसर हो गए इसका 3। कितना मजा आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कोई दिक्कत नहीं होना है आपको रिमाइंडर में, आप बशर्ते मैं यही कहूंगा कि पढ़ाई को पढ़ाई समझें और वीडियो को कंटिन्यू देखें, ये लास्ट तक देखने से पूरी जानकारी आएगी आपको। शॉर्ट में भागते रहते हैं और कहते हैं सर पूरा नहीं समझ पाए, यही तो गड़बड़ी हो जाती है। पूरा समझने के लिए आपको पूरा थ्योरी देखिए, पूरी कॉन्सेप्ट देखिए, फिर अपनी माइंड लगाइए। हिसाब कहाँ जाएगा, गणित के स्टूडेंट और हिसाब नहीं बनेगा, ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। चलिए ये हो गया। चलिए अब इसको जरा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा माइंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे देखते हैं आप। 96, अब इस तरह के प्रश्न करेंगे, आपके माइंड गणित में तेज होगा, डेवलप होगा, आगे बढ़ेगा। देखिए 2 पर पावर 96 है और 96 है। सबसे पहले हम चेक करेंगे कोप्राइम है क्या ये, तो आप कहेंगे, समझ गए होंगे तो आप कहेंगे कि सर कोप्राइम तो ये नहीं है। तब आप क्या करेंगे, वीडियो को रोक कर जरा सा दिमाग लगाइए, उसके बाद बताइए हमको कि हाँ सर ये तो बढ़िया दिमाग लगा के मैंने बनाया, अब बाकी अभी मैं करने वाला हूं, ठीक है। चलिए देखिए क्या कर सकते हैं इसको। ये देखिए 96 है और ये है आपका 2, तो 96 को हम 2 के टर्म में तो लिख सकते हैं, नहीं जैसे देखिए इसको करिए जरा लघुत्तम, 2 48 दूनी 96, 2
24 दूनी 48, 2 12 दूनी 24, 2 6 दूनी 12, 2 3। आपको कहे लास्ट तक 3-4 चीजें सीखना है, बस रिमाइंडर थ्योरम खत्म। 3-4 चीजें माइंड में रखना है, इस बात को समझ रहे हैं। चलिए ये क्या हो गया, देखिए 2 कितने आ गए, 1 2 3 4 5। चलिए इसको हम लिख सकता हूं 2 पर पावर 5 गुना कितना बच गया 3। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप बताइए कि हाँ हम जबरदस्ती लिख रहे हैं। जबरदस्ती लिख रहे हैं? नहीं, ऐसा है, आपके सामने करके बताया हूं, इस चीज को आप समझिए, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब देखिए मैं इसको क्या कर सकता हूं, आप यहां पर देखिए भागा देने में हम काट भी तो सकते हैं, नहीं काटते हैं, काट तो देते हैं। 2 है 96 बार है, 2 कितने बार है, पावर का मतलब उतने बार है, 2 को 96 बार लिखेंगे, और 2 5 बार नीचे में भी है, तो क्या करेंगे 5 बार तो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, 5 बार कट जाएगा, तब क्या हो जाएगा 2 पर पावर 96 था, 5 बार 5 गो 2 कट गया, 5 गो 2 कट गया, तो कितना बचा 2 पर पावर बच गया 91/3। और देखिए थोड़ा सा ऐसे प्रश्नों में आप एक चीज माइंड करिएगा, जिस चीज से आप काट रहे हैं, यह एक रूल है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि जिस चीज से मैं दोनों को सिंपलीफाई कर रहा हूं, काट रहा हूं, उसको लास्ट में क्या करेंगे, उसी संख्या से गुना करेंगे, तभी रिमाइंडर आएगा, वही रिमाइंडर होगा, क्योंकि मैं 2 तो पहले निकाल चुका हूं, तो जितना मैं निकाला हूं उसको लास्ट में हम गुना कर देंगे, वही रिमाइंडर आएगा। ये ध्यान दीजिए, इसमें कितना निकाला, थोड़ा सा माइंड करिएगा इस बात को, 2 पर पावर 5 निकाला, नहीं मतलब 2 पर पावर 5 बराबर 32, मतलब 32 को मैंने निकाल दिया, नहीं अपना कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, और 32 को मैं क्या करूंगा लास्ट में फिर गुना कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब तो देखिए ये अब आ गया मेरा को प्राइम नंबर के रूप में आ गया, नहीं आ गया, अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 का को प्राइम क्या होगा 2, और 2 कितना हो जाएगा 90 बार, मतलब ये क्या हो गया 2 1 बार बच गया, समझे कि नहीं, कंफ्यूज तो नहीं हुए। देखिए भैया ये 3 है, 3 का क्या होगा एक के फैक्टर होगा ना, तो 1 घटाओ 1/3 नहीं हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 2/3 हो जाएगा, 3 3 कट गया, मतलब 3 का जो टोसेंट होता है क्या होता है 2 होता है, नहीं होता है। अब 2 से इसमें हम भागा देंगे तो 90 बार तो कटिए जाएगा, 90 बार कटिए जाएगा, बचेगा 1 बार 2, ये बच गया 2। लेकिन रुकिए, ये ना सोचिए कि यही रिमाइंडर है, नहीं गलती हो जाएगा। आपको मैंने यही पहले पॉइंट बताया आपको कि जितना से मैंने भागा किया है, जितने से मैंने कैलकुलेशन को आसान करने के लिए सिंप्लीफाई किया, उसको लास्ट में हम गुना करेंगे, वो आंसर होगा। तो कितना से मैंने किया था 32 से, अब इसमें मैं कर दूंगा 32 से, 32 दूना 64, ये रिमाइंडर होगा। अब जरा आप सोच रहे होंगे जरूर, अगर आप बना रहे होंगे तो इस चीज को आप सोच रहे होंगे कि सर अगर यहां पर तो आपने 3 से क्यों नहीं दिया। 3 से मैंने इसलिए नहीं दिया कि ये जो रिमाइंडर आया और मैंने 32 निकाल चुका था उसमें, और अब मैं 32 साथ कर दिया इसको, तो अब मुझे भागा किससे देना चाहिए, सीधा 96 से देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो मैंने निकाला था वो तो 7 कर दिया, तो संख्या तो उस रूप में आ गया ना, नहीं समझ रहे बात को, संख्या उस रूप में आ गया, और इसलिए अब 64/96 करेंगे तो कटेगा नहीं, तो रिमाइंडर हमारा 64 हो जाएगा। चलिए ओके, समझ गए होंगे पूरी, नहीं समझे हैं तो इस चीज को 1-2 बार और आप देखें और समझें इस चीज को, ये जरूरी चीज है। एक पॉइंट यह भी है कि अगर कैलकुलेशन को हम सिंप्लीफाई जितने से करेंगे, लास्ट में रिमाइंडर आएगा, उसको गुना करेंगे। चलिए बहुत आसानी से और धीरे धीरे आपको सीखना है, ज्यादा सुपर फास्ट बनेंगे तो दिक्कत हो जाती है, क्योंकि पढ़ाई एक दिन की चीज नहीं है बच्चों, आराम से पढ़ने की चीज है और सीखने की चीज है, और जो चीज सीखते हैं उसे प्रयास करिए कि लास्ट तक जाने की कोशिश करिए उसमें, कि इस पर प्रश्न आए तो हमें छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये हो गया। अब लास्ट देखिए, ये 7 पर पावर है, सॉरी 77 पर पावर है 600, और भागा देना है आपको 7 से, ठीक है, समझ रहे हैं। देखिए अब क्या करेंगे हम, ये देखिए, ये इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, समझ रहे हैं मेरी बात को, नहीं समझ रहे? देखिए क्या करना है, ये पूरा पूरा काट रहा है, को प्राइम तो बना नहीं रही है, को प्राइम नंबर नहीं बना रहा है, ये पूरा पूरा काट रहा है। 7 से जब भागा देंगे हम
77 पर पावर 600 भागा 7 कर रहे हैं भैया। तो इसको क्या कर रहा है, ये 77 को तो पूरे काट दे रहा है, नहीं काट दे रहा, काट रहा है ना। अब इसको मैं 77 को 600 बार लिख दे, सोचिए जरा, और 7 से हम कर दे, अगर ये काट रहा है तो हर बार रिमाइंडर 0 आएगा, हर बार काट देगा, चाहे 500 बार लिखे 600 बार लिखे, काट नहीं देगा। जब काट देगा तो उसका रिमाइंडर क्लियर है, 0 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि हर बार उसको काट रहा है। इसका आंसर हो जाएगा 0, इसका 64। समझ गए मेरी बात को, इस चीज को। चलिए और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, 2-4। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न को देखिए और मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को पॉज करें, रोके वीडियो को और इसको बनाएं पहले, और देखें कि आपने जो अभी तक सीखा है क्या अब हमसे बनने लगा है। नहीं तो फिर मैं करके आपको बताऊंगा, जहां प्रॉब्लम होगी सीख जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 77 पर पावर है, देखिए इतना। चलिए बहुत लंबा पावर दिया है, नहीं दिया है, इतने में आपको दिमाग खराब हो जाएगा कि भैया अब क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, क्या करेंगे हम दोनों को चेक करेंगे, को प्राइम नंबर है क्या, को प्राइम नंबर है भाई साहब, नहीं को प्राइम नंबर ये है। और जब को प्राइम नंबर है तो इसका हम टोशेंट निकालेंगे। 89 का कोई फैक्टर है क्या, 89 का फैक्टर नहीं होता है, तो इसका जब फैक्टर नहीं होगा तो इसका क्या होगा, 88 हो जाएगा टोशेंट, और इसमें हम फिर भागा दे देंगे 88 से। चलिए 4841 भागा दे दीजिए 88 से। चलिए 8 पचे 40, चलिए 5 से करिए, 8 पचे 40, 4 8 पचे 40, 4 44, 4 4 1, नहीं अब देखिए सॉरी 1 हो जाएगा, नहीं 1 उतरेगा, ये 1 हो गया। अब देखिए यहाँ 5 से 440 बारी तो कट गया, ये भी कट गया, देखिए 5 बार में। तो हमारा रिमाइंडर क्या हो गया, जब मैं इसको 88 से भागा करूंगा तो रिमाइंडर आपका 1 आ गया, और आसान हो गया क्वेश्चन, बिल्कुल इजी हो गया। अब लगेगा नहीं, आंसर हो गया 77, है ना आसान, कितना बढ़िया फॉर्मूला है, बिल्कुल एक बार में क्लियर, देखने में बड़ा लेकिन आपको तो देखते ही लगेगा बिल्कुल इजी हिसाब है। चलिए नेक्स्ट देखिए, चलिए ऐसे प्रश्न को आप देखते ही करेंगे, कलम उलम नहीं, हम तो समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, कलम भी चलाना पड़ रहा है आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। मेरा मेन मकसद है कि आप सीखें और आपका जो एम है उसे पूरा करें, ठीक है। चलिए 2 पर पावर 100 है, चलिए 2 पर पावर 100 भागा दे रहे हैं हम 101 से। पहले हमें क्या करना है, चेक करना है को प्राइम है क्या, तो 2 और 101 को प्राइम है, नहीं है को प्राइम है। चलिए आज जब को प्राइम है तो 101 का हम निकाल लेंगे टोशेंट। कैसे निकालते हैं जानते हैं, 101 का कोई फैक्टर नहीं होगा, लघुत्तम निकालिए जरा 101 का, कुछ होगा क्या, 101 के बार में से तो लगेगा एक बार, तो यही हो जाएगा। और जब यही हो जाएगा तो इससे 1 कम हो जाएगा, 2 पर पावर 100 है, इसका टोशेंट 100 आ जाएगा, 100 कर देंगे। अब देखिए जरा सा सीखिए, ये पूरा काट दिया, मैंने पावर आपका 0 हो गया, नहीं पूरा काट देने का मतलब 1 नहीं लिखिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर में पढ़ रहा हूं तो रिमाइंडर के तरीके से चलना है। जब पूरा काट दिया तो रिमाइंडर 0, और जब 0 हो गया तो 2 पर पावर 0 101 मतलब इसकी वैल्यू 1, ये मेरा रिमाइंडर आंसर हो गया, इसका आंसर 1। चलिए है कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए समझिए आगे वाली प्रश्न। चलिए ये है आपका 9 पर पावर 1000, अब भागा देना है आपको भाई 17 से। कितने से देना है, 17 से देना है। अब देखिए ये दोनों क्या है, को प्राइम है, और जब को प्राइम है तो इसका मतलब है कि इससे 1 कम कर देंगे क्योंकि इसका फैक्टर कोई है नहीं, तो टोशेंट 16 हो जाएगा, 17 का 16। अगर अभाज्य संख्या है तो उसका टोशेंट 1 कम करके लिख दीजिए, नहीं चलिए 16 हो गए। अब देखिए इसमें 1000 में पहले तो हम 16 से भाग दे देंगे, 16 96, 4 16 दूनी 32, बच गया मेरा भाई 8। कितना बच गया, 8 बच गया। चलिए अब हम 9 पर पावर 8/17 लेकर चलेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए पूरा मैं कैलकुलेशन बता रहा हूं क्या क्या करना है आपको। चलिए देखिए अब तो अभी भी बड़ा है ये,
नहीं, तो क्या करेंगे, 9 गुना 9 करेंगे, 9 नमा 81, 81 है, 17 पचे 85 कर देंगे, एक बढ़ के लगेंगे, तो 81 और 85 मतलब कितना हो गया, -4। तो 2 गो के बदले में फिर -4 होगा, 2 गो के बदले में फिर -4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 आ गया। माने 2 को 9 बार करेंगे, फिर 9, तो 4 चौक 16, एक बार और 4 होगा -4। चलिए, तो कितना हो गया, 4 चौक 16 गुना 16। अब देखिए 17 से भागा दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं, 17 में भागा देंगे, -1 गुना -1। अब देखिए दोनों 1 गुना 1 हो गया, कितना, 1, आंसर हो गया 1। नहीं हो गया, कितना आसानी से आप समझ रहे हैं ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक प्रश्न और आज देख लें, और आज का इतना बढ़ रहेगा, और नेक्स्ट में मैं और बात करने वाला हूं, आपको थोड़ा प्रैक्टिस करवाएंगे 1-2 करवा के, ताकि आपको बिल्कुल लगे कि हाँ वाकई सीख चुका हूं। चलिए 2 पर पावर, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 पर पावर 99 भागा 33। ठीक है, 33 है, देखिए ये दोनों पहले तो हम चेक करेंगे कि कोप्राइम है, तो कोप्राइम है ना कोप्राइम। चलिए कोप्राइम है तो 33 का हम टोसेंट निकालेंगे, मतलब इसका पहले लघुत्तम निकाल देंगे, अब नहीं लगेगा 3 गुने 11। अब टोसेंट में क्या करते हैं, 33 गुना, एक फैक्टर जो है 3 से 1 कम कर देंगे, 2/3 गुना 11 है, तो इसका फैक्टर 1 कम करके इसे लिखेंगे, 11 या 33 मतलब 20। ये मेरा आ गया टोसेंट मतलब 20। अब इससे हम भागा देंगे 99 में, 2 पर 99/20 और भागा 33 हम करेंगे। ठीक है, अब 20 से जब भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 चौक 80 और 10 90 19 बच जाएगा, तो हमारा पावर हो जाएगा 2 पर पावर 19/33। देखिए अभी भी थोड़ा सा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेंगे बड़ा आसानी से। चलिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। हम जो भाग दे रहे हैं वो कितना है, 33, तो 32 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बराबर हम क्या हो जाएगा, जब 33 से इतना मतलब 19 बार है, ये ध्यान दीजिएगा, इतना ही नहीं है, 2 2 4 1 5, मतलब ये टर्म जो है 3 बार चलेगा, 5 दिया है 15, और फिर भी 2 पर पावर 4 मेरा बच जाएगा, नहीं बचेगा। चलिए अब इससे 33 है और मैं 32 में दे रहा हूं, तो -1 गुना -1 गुना -1 3 बार नहीं, तो तीनों बार -1 हो जाएगा, तो -1 ये तो प्लस हो गया। अब ये कितना हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये -1 है, ये ध्यान दीजिएगा, -1 गुना 16/33। अब हो गया कितना, -16/33। अब माइनस में हम आंसर देते नहीं है और ऑप्शन आपका रहता भी नहीं है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 33 में 16 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 7 6 13 1, मतलब इसका रिमाइंडर हमारा आ जाएगा 17। बहुत आसानी से बनेगा, और इस तरह से मैं आपको यह जो दिखाया, टोसेंट नियम, एक के डिफरेंस वाले नियम, कैलकुलेशन को सॉल्व करने का नियम, आपके दिमाग खोलने के लिए शायद ये काफी होना चाहिए, और आपको अब रिमाइंडर का प्रश्न तबाह नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। बनाने का तो बहुत तरह के प्रश्न बनते हैं, और आप हर प्रश्न सॉल्व करने में रहेंगे, करने में ओके रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना काफी है। लेकिन 1-2 वीडियो हम आपको और क्लियर करने के लिए अलग अलग टाइप के प्रश्न लेकर आएंगे, ताकि आप बिल्कुल ओके हो जाएंगे। ओके, और अगर नए चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें, लाइक करें, ताकि आपके लिए मेहनत कंटिन्यू हम करते रहें और मुझे मजा आता है।